दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हजारों एडवांस मिसाइल। सुनने में लगता है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने पर कब्जा कर सकता है, मगर 2026 की खौफनाक सूरत हाल ने एक पुराना सवाल दोबारा खड़ा कर दिया है। अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो वो सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्यों नहीं खोल पा रहा? ये 39 किलोमीटर चौड़ा रास्ता अब ईरान का तेहरान टूल बूथ बन चुका है। पिछले 5 हफ्तों से ईरान पर मुसलसल एयर स्ट्राइक हो रही हैं, मगर दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई अब रुका हुआ है। जहां पहले रोजाना 110 शिप गुजरती थी, अब सिर्फ 3 चाइनीज टैंकर नजर आते हैं, बाकी सब बंद। ऑयल प्राइस पर बैरल $110 क्रॉस कर गई है। एशिया में फ्यूल की प्राइसेस आसमानों से बातें कर रही हैं। क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक ग्लोबल चौक पॉइंट के सामने हेल्पलेस नजर आ रही है? आज की वीडियो में हम जियोपॉलिटिकल ट्रैप की असलियत समझेंगे। सारा मसला ताकत का नहीं बल्कि जियोग्राफी का है। हॉर्मज़ का रास्ता इतना तंग है कि बड़े ऑयल टैंकर के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। हर लेन की चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर है। अब तसव्वुर करें, आप एक बहुत बड़े टैंकर में हैं जो 300 मीटर लंबा है और बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है। ये दुश्मन के लिए एक सिटिंग डक है। आप एक ऐसे किलर बॉक्स में हैं जहां दुश्मन पहाड़ों में छुपा बैठा है। ईरान को किसी भी बड़ी नेवी की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ सही वक्त पर एक बटन दबाना है। आमतौर पर जब कोई मिसाइल फायर होता है तो शिप्स के पास उसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने के लिए कई मिनट होते हैं, मगर यहाँ फासला इतना कम है कि रिएक्शन के लिए सिर्फ सेकंड्स मिलते हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल जमीन से लॉन्च होते ही टारगेट तक पहुंच जाते हैं। अमेरिका के $1 बिलियन वॉरशिप वहां सिटिंग डक बन जाते हैं। इतने कम वक्त में आइडेंटिफाई करना और दुश्मन को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, खासकर जब एक साथ 100 ड्रोन्स का हजूम आपकी तरफ आ रहा हो तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। और याद रहे, ये ट्रांसपोर्ट शिप्स हैं, इनके पास अपना कोई डिफेंस नहीं होता। इन्हें बचाना अमेरिका के लिए एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन चुका है। और एक बात, ऑयल टैंकर बड़े और सुस्त होते हैं जो सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। इतने बड़े टारगेट्स के लिए हमला करना बहुत आसान है, लेकिन असली जंग मिसाइल से नहीं, कॉन्फिडेंस से लड़ी जा रही है। अमेरिका रास्ता साफ तो कर सकता है मगर सेफ नहीं कर सकता। कोई भी बड़ी शिपिंग कंपनी अपना $200 मिलियन का जहाज और करोड़ों का तेल उस वक्त तक वहां नहीं भेज सकता जब तक इंश्योरेंस कंपनी हाँ ना कर दे। ईरान ने समंदर में सिर्फ 2 से 3 माइल्स बिछाकर दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनी को डरा दिया है। जब रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस खत्म हो जाती है, और जब इंश्योरेंस नहीं होती तो कोई कैप्टन अपना जहाज मौत के रास्ते पर नहीं उतारता। ईरान ने रास्ता कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने इसे टू रिस्की बना दिया। मार्च 26 को IRGC ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अब टूल बूथ है। US और इसराइल के एलाइज की शिप्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। सिर्फ चाइनीज वेसल को स्पेशल परमिशन मिल रही है, वो भी युआन फीस के बदले। लोबाइन आइलैंड पर एक्चुअल टूल स्टेशन बनाए गए हैं। कम से कम 5 से 25 शिप्स ने ईरानियन वाटर से गुजरने के लिए $मिलियंस पे किए। हर शिप्स को IRGC से परमिट कोड लेना पड़ता है और ईरानियन एस्कॉर्ट के साथ फ्रेंडली फ्लैग रेज करनी होती है। नतीजा 97% ट्रैफिक ड्रॉप। पहले 110 शिप्स डेली गुजरती थी, अब सिर्फ 3 से 7 चाइनीज टैंकर्स। $200 मिलियन टैंकर का खतरा कोई नहीं ले रहा। ईरान ने जियोग्राफी को वेपन बना दिया। फुल कंट्रोल की जरूरत नहीं, बस टू रिस्की प्लस टू एक्सपेंसिव कर दिया है। US नेवी देख सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। ये है असली मास्टर स्ट्रोक, IRGC टूल बूथ अनाउंसमेंट। दुनिया अब एक इकोनॉमिक एपोक्लिप्स की तरफ बढ़ रही है। गल्फ के मुल्कों ने 10 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कट कर दिया है। स्टोरेज टैंक फुल हो गए हैं लेकिन तेल निकालने की जगह नहीं। ऑयल प्राइसेस $110 से $200 पर बैरल तक जा सकती है। ऑक्सफोर्ड एनालिस्ट के मुताबिक ये इंटायरली प्लॉजिबल है। एशिया का 84% ऑयल हॉर्मज़ से आता है। पाकिस्तान में 10 दिनों में ब्लॉकआउट शुरू हो गए। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। इंडिया भी फ्यूल रोशनिंग कर रहा है। सुपर टैंकर्स रेट्स 5 गुना बढ़ गए हैं और 4 लाख
डॉलर पर डे तक पहुंच चुकी है VLCC कॉस्ट। मार्च से अब तक 24 अटैक हो चुके हैं और 8 सेलर्स मारे गए। ईरानियन अटैक्स ने सऊदीया, कुवैत, बहरीन एनर्जी साइट्स को भी हिट किया है। ये वह तबाही है जो एक छोटे से चौक पॉइंट को टूल बोत बनाने से आई है। अमेरिका के लिए ये फौजी मसला नहीं है बल्कि पॉलिटिकल बहरान भी है। 2026 में अमेरिकन अवाम एक और लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। एक भी अमेरिकन शिप का डूबना या फौजियों की जान जाना वाशिंगटन में हुकूमत को हिला सकता है। ईरान इस कॉस्ट एसिमेट्री को समझता है। उन्हें पता है कि वो अमेरिका को हरा नहीं सकते मगर वो अमेरिका को थका जरूर सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना है ताकि दुनिया का ट्रस्ट टूट जाए। तो क्या अमेरिका वाकई हर्मुज़ पर कब्जा कर सकता है? यस, मगर उसकी कीमत एक फुल स्केल वार होगी जिसमें ईरान की पूरी मिलिट्री को जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन क्या तब तक ग्लोबल इकोनॉमी बचेगी? क्या तेल की कीमतें दुनिया को डुबो नहीं देगी? ईरान को सिर्फ इसे इतना खतरनाक बनाना है कि कोई यहाँ आने की हिम्मत ना करे। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क एक छोटे से रास्ते के सामने हार मान चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।